दिस इज़ गीता चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स लर्निंग। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी इसी टॉपिक पर अपलोड कर चुकी हूँ। आपको मेरा ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखना है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक आए तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक आएंगे। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है आपको इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन MS वर्ड रूलर हेल्प्स। जो रूलर्स होते हैं वो हमारी क्या क्या हेल्प करने के काम आते हैं? तो दोस्तों वो हमारे टू सेट टैब्स को भी सेट करने में काम आते हैं। टू सेट इंडेंट्स को भी हमारे सेट करने में काम आते हैं। मींस मार्जिन वगैरह ये सेट करना होता है। तो चेंज पेज मार्जिन्स और पेज के मार्जिन्स वगैरह को भी सेट करने के काम आते हैं। मींस ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ड्रॉप कैप्स आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट। जो MS वर्ड में ड्रॉप कैप्स होता है वो किस लिए यूज होता है? ये होता है टू बिगिन अ पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर। आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है उसका इनिशियल लेटर कुछ अलग से स्टाइल और फॉन्ट में होता है। तो उसी पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में या किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉन्ट में हम उसको ड्रॉप कैप के थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेस द एंटर की इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट। हम एंटर की कब प्रेस करते हैं? सारे सर्कमस्टांसेस में प्रेस कर सकते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए, लेकिन एक में नहीं कर सकते। वो कौन सा है? व्हेन द इंसर्शन पॉइंट रीचेज द राइट मार्जिन। जब भी हमारा इंसर्शन पॉइंट मीन्स हम अगर लिखते हुए लास्ट पॉइंट तक चले जाते हैं, राइट मार्जिन तक जाते हैं, तो उसमें हमें एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ तक भी हमारा मार्जिन सेट होता है राइट साइड में, राइट मार्जिन जहाँ सेट होता है वो हमारा जो कर्सर होता है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो नेक्स्ट लाइन के लिए हमें एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ड्रॉप कैप बटन मी बटन 1। ये ड्रॉप कैप बटन ये क्या काम करता है? एक्चुअली ऑल कैप्स यानी कि सारे लेटर को कैपिटल में लिख देता है? नहीं। स्मॉल कैप्स में? नहीं। टाइटल केस में? नहीं। एक्चुअली ये हमारा काम आता है। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, तो कुछ देर पहले मैंने 2 क्वेश्चन पहले भी ये क्वेश्चन समझा है, लेकिन इसकी फॉर्म चेंज हो गई है। ये हमारा आता है लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, यानी कि पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, पैराग्राफ के फर्स्ट इनिशियल लेटर को कैपिटल अलग या किसी भी फॉन्ट साइज या स्टाइल में लिखने के काम आता है। ड्रॉप कैप का वहाँ यूज़ होता है। तो नन ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। यहाँ ये किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता, तो ये किसी और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्या क्वेश्चन है, द डैश इज अ स्पेशल टूल बार इन MS वर्ड दैट डिस्प्लेज अ सीरीज ऑफ नेम्स ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट्स अ लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म टास्क। इसमें से कौन सा एक स्पेशल टूल बार होता है MS वर्ड में जो सीरीज ऑफ नेम्स को डिस्प्ले करता है, और हर एक नेम क्या प्रोवाइड करता है? हमें रिप्रेजेंट करता है, लिस्ट ऑफ कमांड डिस्प्ले करता है, और जो कमांड हमारी होती है एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं। तो वो कौन सा टूल बार होता है? वो टूल बार होता है दोस्तों हमारा मेन्यू बार, यानी कि मेन्यू बार होता है जिसमें बहुत सारी कमांड्स हमारी डिस्प्ले होती हैं और एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम। हमें लिस्ट ऑफ सिनोनिम कौन प्रोवाइड करता है? तो अभी ये मैंने लास्ट वीडियो में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन लिया था। तो ये क्वेश्चंस है जो कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इनकी स्टेटमेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाती है, लेकिन फंडा वही रहता है। तो सी ऑप्शन जो होता है वो होता है हमारा थेसर्स जो होते हैं वो हमारी लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स प्रोवाइड करते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज ट्रू व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल वर्कशीट इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी एक्सेल वर्कशीट को इंसर्ट करते हैं, ये एक्चुअली मेल मर्ज में काम आता है। जब भी हम वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल को इंसर्ट करते हैं तो वहाँ स्पेशली काम आता है। तो इसमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो ट्रू है, बाकी अदर फॉल्स है। तो दोस्तों जो स्टेटमेंट ट्रू है क्या है? वर्ड इज़ द डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट। वर्ड जो होता है वो हमारा डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि
वर्ड ही हमारा डेस्टिनेशन इसलिए होता है कि जो भी हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में अपनी एक्सेल फाइल को इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, वो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वर्ड, वो एक्सेल सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, वर्ड हमारा डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट होता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू पॉइंट टू अ टेक्स्ट एंट्री इन द ऑफिस क्लिपबोर्ड गैलरी इन द क्लिपबोर्ड टास्क पेन, अगर आप क्या करते हो, कोई भी टेक्स्ट एंट्री करते हो क्लिपबोर्ड के अंदर, मीन्स क्लिपबोर्ड क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट को टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड टास्क पेन क्या करता है, उसमें क्या होता है, जो हमारे उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होता है उसके कुछ लेटर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, इन द वे कैसे डिस्प्ले होते हैं, एज अ फॉर्म ऑफ स्क्रीन टिप, यानी कि ए ऑप्शन, द फर्स्ट सेवरल कैरेक्टर्स ऑफ द टेक्स्ट इन द आइटम डिस्प्ले एज अ स्क्रीन टिप, स्क्रीन टिप की तरह कुछ कैरेक्टर्स हमें उसमें दिखाई देते हैं। तो क्लिप बोर्ड का क्या काम होता है कि उसको जो भी हम टेक्स्ट एंटर करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो टेम्परेली डाटा को होल्ड करके रखता है। तो क्लिप बोर्ड का टास्क क्या है कि उसमें कुछ कैरेक्टर्स हमारे डिस्प्ले एज अ स्क्रीन टिप होते हैं। तो ए ऑप्शन इज द right answer. Now next question is to save an existing document with a different file name, click. अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट को डिफरेंट फाइल नेम से स्टोर कर सकते हैं, हमारे ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहा है किसी और नेम से, अगर मुझे उसको दूसरा नाम देना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल मेन्यू में जाके सेव एज करना पड़ेगा। तो हम अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट नेम दे सकते हैं। तो डी ऑप्शन, सेव एज ऑन फाइल मेन्यू, जो सेव एज होता है वो फाइल मेन्यू में एग्जिस्ट करता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन्स ऑप्शंस टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट। जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हमारा कहाँ से अपीयर होता है, जो कि फॉन्ट इफेक्ट डालने के लिए काम आता है, तो वो हमारा फॉन्ट टैब में होता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू। जब भी हम किसी भी चीज़ को बॉर्डर करते हैं, बॉर्डर मीन्स आउटलाइन कर देते हैं, तो बॉर्डर कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। अगर कोई एक्सेल शीट है या कोई टेबल है तो उसकी एक पर्टिकुलर सेल पे भी हो सकता है, सेल्स पे भी कर सकते हैं, पैराग्राफ पे भी कर सकते हैं, टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं। इट मीन्स हम सभी पर वो बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वुड यू चूज टू डिस्प्ले द स्टैटिस्टिक्स अबाउट अ डॉक्यूमेंट। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन है जो कि इसी टाइप के है, स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाती है। तो वो किसी भी पेज का स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले करने के लिए हमें किस पाथ को फॉलो करना पड़ता है या किस ऑप्शन में या टैब में जाना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, स्टैटिस्टिक्स होता है कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, ये डॉक्यूमेंट का स्टैटिस्टिक्स वगैरह में काउंट होता है। तो हमें पहले टूल्स में जाना है और वर्ड काउंट ऑप्शन में जाना पड़ेगा, तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट वहाँ डिस्प्ले होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिबन इन वर्ड 2007 कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ। जो रिबन होता है, रिबन क्या होता है, जो हमारे टाइटल बार के नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस होती हैं, वो हमारी टैब्स होते हैं, फिर कमांड्स होती हैं। वो रिबन क्या शो करता है, वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो नंबर ऑफ टैब से मिलकर बना होता है। सी ऑप्शन इज द right answer. Now next question is which of the following can be used to divide a web page into areas। कोई भी वेब पेज को एरियाज में डिवाइड करने के लिए किस ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। तो ये क्या करता है, हमारे वेब पेज को अलग अलग टेबल्स में कंटेंट डालने के लिए उसको रेडी कर देता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थेसस टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। जो थेसस टूल होता है हमारे एमएस वर्ड में, वो किस लिए यूज होता है, वो हमारा सिनोनिम और एंटोनिम वर्ड्स के लिए। देखिए ये क्वेश्चन है ना अलग अलग तरीके से, मीन्स क्वेश्चन का हमारा स्टेटमेंट चेंज हो गई है लेकिन हमारा जो आंसर है वो लगभग सेम ही होता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थेसस हमारा एंटोनिम और सिनोनिम को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिबन डिस्प्लेज ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ। जो रिबन है वो हमारी क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करता है। तो रिबन में हमारा ऑटो हाइड रिबन वाली ऑप्शन भी होती है, ये भी होता है, शो टैब्स भी करता है, मीन्स जो फाइल मेन्यू होता है, और ये फाइल टैब, इंसर्ट टैब, व्यू, रिव्यू, ये सब हमारा किस में होता है, ये हमारा रिबन में ही होता है, शो टैब्स एंड कमांड्स, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
Now next question is the shortcut keys for the dash character formatting are control plus shift plus प्लस साइन, यानी कि एक शॉर्टकट की होती है, कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, यानी कि अगर हम 3 कीज़ को, कंट्रोल को, शिफ्ट को और प्लस साइन को इकट्ठा एक साथ प्रेस करते हैं तो एक फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होता है, वो हमारा होता है, तो हमारा क्या होगा, वो सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Now next question is a character that is raised and smaller above the baseline is known as. अभी मैंने आपको बताया है कि एक कैरेक्टर होता है रेज्ड यानी कि पावर में होता है और स्मॉलर भी होता है और बेस लाइन से अबव होता है, तो उस कैरेक्टर को हम सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं. आपको पता है x की पावर 3, x की पावर 3 यानी कि बेस लाइन के ऊपर है ये और स्मॉलर भी है, तो रेज्ड भी है यानी कि पावर में भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट. तो C option is the right answer. Now next question is which of the following best describe the content of the mail merge main document. इसमें से हमारा मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट को कौन सा कंटेंट, कौन सा पर्टिकुलर कंटेंट जो अच्छे से डिस्क्राइब करता है, तो वो हमारा है कि इनमें से एक्चुअली एक भी नहीं है. मेन मर्ज में होता क्या है कि हम मेल मर्ज में जो होते हैं 2 फाइल्स को एक साथ यूज़ करते हैं, मीन्स वर्ड डॉक्यूमेंट में हम एक्सेल डॉक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट करते हैं, ताकि एक्सेल डॉक्यूमेंट में उसका डाटा डाल लेते हैं, मेल मर्ज अप्लाई करेंगे तो वो डाटा 1 बाय 1 अपने आप ही मेल मर्ज के थ्रू ऑटो पिक कर लेगा, यानी कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एट अ टाइम वो क्रिएट कर देगा मेल मर्ज. तो हमारे ये टाइम सेव हो जाएगा, एफर्ट्स ओवर एंड ओवर टाइम सेव हो जाएंगे, जो कि हमें बार बार एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, बार बार हमें एड्रेस चेंज नहीं करना पड़ेगा, डिटेल्स चेंज नहीं करनी पड़ेंगी, सेम एड्रेस लेटर को हम एक ही बार में प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग लेटर अलग अलग एड्रेस पर भेज सकते हैं. मेल मर्ज के थ्रू हम डिटेल्स 1 टाइम में ही डिफरेंट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एक टाइम में क्रिएट कर सकते हैं. तो इनमें से जो भी कोई भी ऑप्शन है वो मेल मर्ज की नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज The dash is a short horizontal line indicating the conclusion of a document. इनमें से क्या है, एक short horizontal line होती है जो कि conclusion of a document डिस्प्ले करती है, तो दोस्तों वो हमारा होता है insertion, जो होता है short horizontal line होती है, तो A option is the राइट आंसर. तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ. तब तक कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.